80 स्क्रीन मिला था, वो भी एक सुबह का शो, एक रात 11 बजे का शो। तो भाई अब कोई मेरा पैसा उधार लिया होगा, वहीं सुबह जाएगा 8 बजे, 24 किलोमीटर दूर किया, उनका नमक खाया हूँ तो मैं तो 24 किलोमीटर दूर 9 बजे जाऊंगा सुबह में देखने, या 11 बजे रात में। बिल्कुल। जो मुझे चाहता होगा बोलेगा छोड़ यार, जब टीवी पे आएगी कहीं OTT पे देख लेंगे, कौन इतना दूर जाए। लोगों तक पहुंचाना पड़ता है कि उतने स्क्रीन्स मिले कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से आराम से निकले और 4 किलोमीटर के नज़दीकी सिनेमा घर में पहुंच जाए। हम प्रमोशन में भी बोलते हैं, हमारी फिल्म अटल आ रही है 19 जनवरी को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, और उस दिन कोई देखने जाए पता चला नज़दीकी नहीं है, 24 किलोमीटर दूर है। कि जब तक ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी या उसके दिल में जुड़ाव नहीं होगा कैरेक्टर से, तब तक वो देखेगा ही नहीं कहानी को। तो उसको इंगेज करो, उसको फंसा दो, और एक बार तुम्हारे हाथ में आ गई ऑडियंस ना, फंस गई ना, फिर तुम मैसेज दे दो धीरे से इस कान में। Films are the biggest influencer. You said right now कि थिएटर में कौन कौन सी पिक्चरें चल रही है, let's not get into that, but कुछ पिक्चरें चलती हैं जो कितनी बार लोगों को लगता है कि नहीं चलनी चाहिए इतनी, लेकिन चल रही हैं, उनको पसंद है। हमारा बहुत इधर ये था कि सोशल अवेयरनेस के लिए, और बिकॉज दे आर द इन्फ्लुएंसर, बिग इन्फ्लुएंसर, वी हैव टू क्रिएट सम फिल्म्स व्हिच हैव मेटल टू इट। और वो करने के लिए यू नीड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स लाइक these two gentlemen sitting here, national award winner director, national award winner actor. I could not be a insecure producer because I had two best people to handle my money. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. बहुत मज़ा आता है जब ऐसे लोग शो पे आते हैं जो कि एक्टिंग को ना ही जस्ट समझते हैं बट बेखूबी निभाते हैं। I have the team of my Atal who with me, and of course led by this absolutely talented Pankaj Tripathi. Thank you for doing this. थैंक यू रुद्रानी। जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिला, आप लग ही नहीं रहे हो। हाँ। वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा। आप खुश हो? बेहद खुश हूँ। बेहद खुश हो। हाँ। क्योंकि आप क्रिटिकल हो थोड़ा अपने काम को लेके, इसलिए बाकी का मुझे पता नहीं। मुझे सबसे पहले आपको ये लुक होने के बाद तब आपको वो फील आई, लगा कि अब मुझे लगता है कि मैं भी खुद कन्विंस हो गया कि मैं ही अटल हूँ। नहीं, मैं तो अब मुझे नहीं मालूम बहुत ज़्यादा। मुझे चिंता थी कि मैं अटल कैसे लगूंगा, कैसे दिखूंगा। पहली बार जब मुझे पोस्टर दिखाया गया तो मैंने पूछा ये कौन है, बोला आप हैं। बोला मैं कहाँ से हूँ। फिर दिखा ध्यान से तो उसमें कुछ तो VFX से मैं और अटल जी का चेहरा मिला जुला था, तो मुझे लगा अच्छा वो ये मैं हूँ। तो मुझे जितनी शिद्दत ईमानदारी से काम आती है उतना काम कर देता हूँ। बाकी रवि जी थे और प्रोस्थेटिक के आर्टिस्ट थे। थोड़ा दुखद था प्रोस्थेटिक करना और टेम्परेचर 45-47 में शूट करना 10 घंटे, वो बहुत दुखदाई था। बाकी सब सही है। बिल्कुल सही तो है कि आपको वैसे ही रिएक्शंस भी मिले हैं, तो प्रोसेस दुखद था, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है फल से आप भी थोड़ा मुझे संतुष्ट लग रहे हो। हाँ, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट आदमी ही हूँ। वेरी वेल सेड। विनोद जी, ये सवाल मैं वेट कर रही थी कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप आप टी सीरीज के साथ रह चुके हो, आपने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला। तो मेरा ये कंपैरिजन का पॉइंट इसलिए था कि आप लोगों ने सबसे बड़ी फिल्मों को बैक किया है, और आपने अपने प्रोडक्शन हाउस में ऑफ कोर्स यू कंटिन्यू कि आप ऐसे कमर्शियल बड़ी फिल्मों को सपोर्ट करो, लेकिन आपका ये जो नज़रिया है to really support films that have great content, आप ने सिर्फ वो वर्ड्स में नहीं कहा, आपके एक्शन से वो दिखता है। बंदा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और ये भी एग्जाम्पल है किस तरह से आप एज अ प्रोडक्शन हाउस ने उसके पीछे आप खड़े रहे। लोग अक्सर कहते हैं कि अभी का जो दौर है, अगर आप देखोगे सिनेमा हॉल में तो किस तरह की फिल्में चल रही है, और सबसे बड़े जो प्रोडक्शन हाउस से किस तरह के फिल्मों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वी ऑल नो and like Pankaj you and once we had discussed it कि it is the business of cinema, ना? Correct. पैसे ज़रूरी होते हैं, आएंगे तो ही आप खर्च कर पाएंगे, तो मैं वो भी समझती हूँ। बट मेरा सवाल इसलिए था, आपने शुरुआत वहाँ से की है, and now when it's personal for you, I see the difference. आपके लिए why is it important that you still stand by what you believe in and how difficult it is, क्योंकि it's also the business of making films. So since you said business बहुत बात करी है, बट बिकॉज ये टॉपिक तो इतना उसका
तो मैं उसका एक आसान सा पहले ना, बिजनेस मीन्स प्रॉफिट। तो ऐसा कोई अगर मुझे कहे कि फिल्म इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उसको वो बिजनेस नहीं आता है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि चाहे बंदा थी, चाहे अटल जी है, अटल जी की जो फिल्म हमने एक जो बनाई है, मैं लॉस नहीं कर रहा, प्रॉफिट है इसमें। कितनी बार वो भी प्रॉफिट हो सकता है कि जो आपने कभी स्केलेबल सोचा भी नहीं है। मतलब जब हम थिएटर में जाते हैं, स्केलेबिलिटी थिएटर से मिलती है। तो अटल जी की फिल्म लेके हम थिएटर में जा रहे हैं, इट्स अ बिग रिलीज, मतलब इट विल बी अराउंड 2000 स्क्रीन्स। अब फिल्म अच्छी बनी है जो हम लोगों ने देखी है, ट्रेलर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और अगर जो प्यार और रिस्पेक्ट हमको अटल जी की तरफ है, इसलिए वो फिल्म बनी है, वही आम लोगों में, आम जनता में होगा तो थिएटर में जाएंगे एंड विल मेक लॉट ऑफ मनी। ऐसी बात नहीं है, तो विल मेक सच मोर फिल्म्स। बट ये फिल्म बनाने का जो सोच था कि क्या फिल्म बननी है, बिकॉज फिल्म्स आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर। यू सेड राइट नाउ कि थिएटर में कौन कौन सी पिक्चरें चल रही है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट कुछ पिक्चरें चलती हैं जो कितनी बार लोगों को लगता है कि नहीं चलनी चाहिए इतनी, लेकिन चल रही हैं, उनको पसंद है। हमारा बहुत इधर ये था कि सोशल अवेयरनेस के लिए, और बिकॉज दे आर द इन्फ्लुएंसर, बिग इन्फ्लुएंसर, वी हैव टू क्रिएट सम फिल्म्स व्हिच हैव मेटल टू इट। और वो करने के लिए यू नीड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स लाइक these two gentlemen sitting here, national award winner director, national award winner actor. I could not be an insecure producer because I had two best people to handle my money. And ये प्रॉपर सोच के ये बनाया गया था कि नहीं हम करेंगे, थोड़ा और बजट जाता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक हमारे लिए सबके था कि ये ब्लेसिंग थी, ये फिल्म हमारे पास आई। We never decided to make such films, you know. जी। जैसे बंदा was decided, एक स्टोरी खरीदी गई थी, इसके आप खरीद थोड़ी सकते हो। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 99 ईयर्स हो गए हैं और 100th ईयर में 2024 में जब रिलीज हुई है, अब तक पिक्चर बनी क्यों नहीं? सो वी आर द लकी वंस, आई एम टेलिंग यू। एंड कमाल फिल्म बनी है, देखनी चाहिए लोगों को। बहुत अच्छा लगता है मुझे जैसे अगर प्रोड्यूसर पर्टिकुलर ये शब्द जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो सुन के इट्स अ रिफ्रेशिंग टेक। आई वांट टू रियली से दैट। आपने पर्टिकुलरली कहा कि लेट्स नॉट गेट इनटू इट, ओके, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी शुड गेट इनटू इट बिकॉज दे आर सेइंग दैट देखो यही फिल्में चलती है और ऑडियंस को यही देखना है, राइट? एंड वी टॉकिंग अबाउट एनिमल, हाँ, प्रूव देम रॉन्ग। काफ़ी समय एक्टर्स बोलते हैं और काफ़ी समय डायरेक्टर्स बोलते हैं कहानियाँ हमारे पास भतेर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर अलॉन्ग, और टीम भी रेडी है, लेकिन एक प्रोड्यूसर ऐसा नहीं मिलता है जो कि पूरी तरह भरोसा कर से, क्योंकि हमको आगे सिर्फ हिसाब करना पड़ता है कि ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, इतना नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे चैरिटी नहीं चल रही। एंड आई एम जस्ट कोटिंग पीपल, यू नो, आउट हियर। तो इट इज़ रिफ्रेशिंग कि आप इस चीज़ को बता रहे हो कि मैं इस पर्सपेक्टिव से हूँ कि मुझे पता है मैं लॉस नहीं बनाऊंगा, and I'm going to be there. And the reason I bring this up also is because right now, you know, Joram had come out, you know, absolutely beautiful film, and they were insistent कि हम सिनेमा में ही इसको रिलीज करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि while OTT is wonderful, वो पुश जो थिएट्रिकल के लिए टू मेक श्योर दैट दी जितनी ज़्यादा ऑडियंस और देख पाए वो, एंड इन फिल्म्स लाइक दिस आर ब्यूटिफुल. That idea has to be alive. Ki yes, films like this work in theatre. Correct. And Joram was an example for that. But it was heartbreaking because it got lost in the animal and donkey and everything, because then it got lost in it. And it was heartbreaking because उन्होंने सब कुछ करके थिएटर में रिलीज किया, स्क्रीन्स नहीं मिलते. आपने मुझे कहा इसको 2000 स्क्रीन्स मिल रहे हैं. That itself is such a great news, which is why I gave this long story. So because we have taken a distributor who has done RRR and who has done Jawan and all those guys, so वो जब तक वो, it's a team effort. You have to have that. पिक्चर अगर अच्छी बना दी, इतनी larger than life story अगर फिर आप, you have to do justice also अगर फिल्म बनाई है तो. जी, तो how, what do you think कि should producers not give up hope? Because एक आध आप जैसे और हो जाएंगे तो दोनों तरह की फिल्में बनेंगे. नहीं, बात में तो बिल्कुल मतलब बहुत कम इस डेजर्ट में एक दो ही ऐसे रहे. मेरे हिसाब से 10 और होने चाहिए. तो मुझे आपका ओपिनियन चाहिए इस पे, जो मैं आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द टॉपिक दैट डिस्कस. I think that there should be 10 people, and जब हम बात करें तो कि स्टूडियो में हम जो फिल्म बनाएंगे, बिकॉज द फिल्म्स आर बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, फैमिली के साथ में देखते हो, बच्चों के साथ भी देखते हो, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये फैशन है पिक्चर देख के, कि हमें ये करना चाहिए कि वो हीरो अगला कर रहा है, ये करना कूल है बिकॉज दिस इज दैट. सो व्हाट यू आर गिविंग, यही तो आपके घर में वापस आएगा ना. वो 3 घंटा जो पिक्चर देख के वो जब वो घर पे आएगा, बच्चा घर पे आएगा या बीवी आएगी या व्हाटएवर, यू गोइंग टू रिएक्ट और एक्ट ऑन दैट, राइट? सो आई थिंक हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी.
तो इसका मतलब ये थोड़ी एंटरटेनिंग फिल्में नहीं बन सकती हैं, बट दायरे में रह के एक पैरामीटर जो होता है। नाउ दिस गोज विद मी, दिस गोज विद हिम, दिस गोज विचारधारा की बात है भाई। जी, तो क्विकली आई कम टू यू, क्योंकि एंटरटेनमेंट की बात चल रही थी तो मुझे लगा जी बिल्कुल आपने जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया है अटल जी को, इट्स क्लियर दैट यू वांट टू पोर्ट्रे हिम एज द हीरो दैट ही इज। मैं ये शब्द हीरो इसीलिए इस तरह से कह रही हूँ क्योंकि एक स्वैग होता है जो हमारे कमर्शियल सिनेमा पर्टिकुलरली में जो हीरो को प्रेजेंट किया जाता है, और पर्टिकुलरली ऑल्सो बिकॉज इट्स हैज़ एन एक्टर लाइक पंकज जी जिनको बहुत कम ऐसे रोल्स मिलते हैं विच इज़ वेरी अनफेयर, वेर ही कैन, बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्वैग, जो ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्वैग, वो उनको लगता है कि अरे बड़े ऐसे इंटेलेक्चुअल लेयर्ड एक्टर है, वो है, पर दिस वेरी एक पंकज जी का अलग स्वैग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है जो मिर्जापुर कैप्चर कर पाए, इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग जो कि ओ माय गॉड 2 में भी कैप्चर कर पाए। मुझे लगता है यहाँ पे भी वो है, वो कितना ज़रूरी था आपको दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल अटल जी आदमी ही एक हीरो थे। उनकी डायलॉग बाजी से लेके उनकी पूरी लाइफ देख लो आप, उनकी स्पीचेस सुन लो तो उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ डायलॉग बाजी, बिकॉज वो खुद ही ऐसे डायलॉग राइटर की तरह होते थे। और फिर ये एंड देन हैविंग अ पर्सन लाइक हिम हु हिमसेल्फ, एक उनका एक अलग सा स्वैग है। तो आप बताइए किस तरह से आपने। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बिकॉज मैं जब फिल्म बनाता हूँ ना तो मेरे घर पे 2 यंगस्टर है, मेरा बेटा 24 ईयर का है, एक बेटा 20 ईयर्स का जी। तो जब डिस्कशन चालू होता है घर पे जो सोचता हूँ तो मुझे लगता है सबसे पहले इन दोनों ने फिल्म देखनी चाहिए। वो लोग क्या सुनते हैं, वो लोग रॉक म्यूजिक सुनते हैं, वो लोग हिप हॉप सुनते हैं। मैंने अगर डिसाइड किया है कि हमारी फिल्म का हीरो अटल जी है तो अटल जी की फिल्म किसको देखनी चाहिए अभी सबसे ज़्यादा, जो हम जो 50 है तब जो 40 है, जो उनको मानते हैं, जिन्होंने उनके भाषण सुने हैं, जिन्होंने उनको देखा है, वो तो डेफिनेटली देखेंगे, देखना है कि इन्होंने कैसे किया है फिल्म, बट देखना उनको ज़रूरी है जिनको इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। एंड इसलिए जो फिल्म की पूरी ट्रीटमेंट आप देखोगे ना, उस पूरी ट्रीटमेंट में डेफिनेटली सोचा गया है कि आज का यंगस्टर ये फिल्म देखे और ज़रूर देखे, और मैं तो ग्रुप के साथ देखे, सब लोग मिलकर साथ में आके देखे, बिकॉज ये जो ऐसे हीरो है ना बार बार नहीं होते, ये असली हीरो है, ये रियल हीरो है, ये ऐसे हमने कुछ इमेजिन किया कि फिक्शन नहीं है, ये असलियत है। ऐसे हीरो हुए थे जिनके वजह से आज जो भी हम देख रहे हैं भारत में जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हीरो हुए थे, उसमें से एक थे अटल जी। उनके डायलॉग्स जो उनके खुद के थे जो बहुत पावरफुल है, उनकी पोएट्री, मुझे हमको बहुत पुराने पिक्चर के डायलॉग्स याद आते हैं ना, जिसमें नुक्ता रहता है एक, इनके तो डायलॉग में बहुत सारा खुद ही बोलते थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर कि यंगस्टर को बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक में हम लोगों ने सोचा है कि नॉट ओनली वी यूज़ अ विंटेज म्यूजिक जो 1940s का 50s का था, बट यू विल यूज़ द टुडेज म्यूजिक ऑल्सो विच इज़ अ मोर लाइक अ रॉक, मोर लाइक अ हिप हॉप, सो विद दैट सो इट विल कनेक्ट टू यंगस्टर। एंड अल्टीमेटली द हीरो जो होता है, ये ऐसे हीरो है कि जो सालों मिस रहेंगे हमेशा, तो उनको वो टाइम का पैरामीटर नहीं है। तो दैट्स वाई द स्वैग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, बट द स्वैग इज ऑल्सो विद लिमिट। बिल्कुल कैरिकेचर बिल्कुल ना होगा। उनका जो वॉक था, वो जैसे हाथ में छाता है उनके जब वॉक कर रहे, जो आप जो स्वैग बोल रहे हो ना, बलरामपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर हाथ में छाता है, एक हाथ में धोती है, पर वही स्वैग है, वो स्वैग है, वो ब्यूटीफुल है, वो रियली ब्यूटीफुल है। I can see the fanboy in you clearly. इसीलिए दिखता है मुझे वो, है ना? बिल्कुल। और before I move on to पंकज जी, मुझे ये just additional इसमें ये ऐड करना है कि पॉलिटिकल फिगर थे तो विवाद ऑब्वियसली थे, पर आपके लिए कितना ज़रूरी था कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, ताकि आपकी मूवी में को लेकर विवाद ना हो, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी पॉइंट होता है। ही इज़ अमंग द वेरी फ्यू पॉलिटिकल फिगर्स की इट डिड नॉट मैटर विच पार्टी ही बिलोंग टू, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर लीनिंग पार्टी की तरफ आपकी भावनाओं ज़्यादा है, आप सपोर्ट करते हो, तो आप उन्हीं के लीडर्स को आप सपोर्ट दिखाते हो। और मैं ये आम जनता की बात कर रही हूँ, लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम, अगर आपको इसका कुछ विपरीत लगता है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने इनको वो प्यार मिला इवन दो ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्टी, बट पीपल सर मुझे पार्टी का नहीं पता, पर ये आदमी बड़े ही मस्त थे, वो बहुत कम लोगों को मिला, पर ऑब्वियसली बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज इन्वॉल्व थे, ही इज बिन द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको क्या लगा, आप किस तरह से, हाउ डिड यू फिल्टर आउट थिंग्स दैट यू डिडंट थिंक यू शुड ऐड एंड केप्ट थिंग्स दैट यू थॉट विल हेल्प द फिल्म? एक्चुअली काफ़ी लंबा उनका आयुष्य था, 80+ इतने साल की ज़िंदगी थी उनकी, और बहुत इंस्पायरिंग लाइफ था उनका। उस लाइफ में
कौन सी सीन आपको रखनी है, कौन सी घटनाएं आपको लोगों को दिखानी है, बहुत क्रिटिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें सबसे जो सिंपल पैरामीटर जो हमारे माइंड में था वो ये था कि बेसिकली ऐसे घटनाएं दिखाएंगे जो लोगों को प्रेरित करे, जो लोगों को इंस्पायर करे। अच्छा, वो घटना नॉट नेसेसरी उनकी विक्ट्री की घटना है, ऐसे काफ़ी घटना है जहाँ विक्ट्री उनको नहीं मिली है, वो हारे हैं काफ़ी जगह पे, लेकिन वो भी घटना हमको इंस्पायर करती है। ऐसे काफ़ी उनका ऐसा स्पीच है फॉर एग्जाम्पल जो उनको बोलने को नहीं आता, लेकिन वो भी हमें इंस्पायर करता है कि वहाँ से कैसे वापस बाहर निकलना है, फिनिक्स। तो ऐसे नॉट ओनली विक्ट्री की घटना है या नॉट ओनली सभाओं की घटना है, फेलियर भी दिखाया, काफ़ी जगह दिखाया है, बिकॉज वो भी इंस्पायर करता है हमको। तो ऐसी घटनाएं दिखाने की कोशिश थी जो लोगों को इंस्पायर करेगी, विक्ट्री की हो या फेलियर की हो, वो सेकेंडरी था। वो घटना ही इंपॉर्टेंट थी बिकॉज काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, फेलियर चाहिए। आज के बच्चे लोग फेलियर के बाद तो डिप्रेशन में जाते हैं। ये तो 18 साल के थे जब इनके लाइफ में पहला फेलियर आया था बड़ा, तो वो सब हमको देखने को मिलेगा जो एवरीथिंग इज इंस्पायर। तो इसलिए ये आसान नहीं था चुनना, बिकॉज अगर लता मंगेशकर की बायोग्राफी बनाओगे तो कौन से गाने चूज करोगे, बहुत डिफिकल्ट है। वैसे अटल जी की बायोग्राफी बनाओगे तो कौन सी घटनाएं चूज करोगे, बिकॉज हर घटना में कुछ तो ब्यूटीफुल है, हर घटना में कुछ तो इंस्पायरिंग है। बट पैरामीटर वही था कि ऐसी घटनाएं चूज करेंगे जो लोगों को इंस्पायर करेगी। फेयर ना, वेल आंसर्ड। पंकज जी, आप में मैं वापस आ गई। आप ठीक है? आपको थोड़ा और कॉफ़ी है? नहीं ठीक ठीक है। पंकज जी की तबीयत बहुत ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से, सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड आई होप यू बिकम बेटर सून। बट क्विकली हियर, यहाँ पे मैंने ये बात छेड़ी कि फिल्मों को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक कभी कभी हम इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। आप उन एक्टर्स में से हो जो अपना काम करते हैं और बॉक्स ऑफिस को ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। आज का समय देख के, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनके साथ भी, और आप ऐसे फिल्में करते हो, ओ माई गॉड, टू प्रूव्ड दैट पंकज त्रिपाठी कुड पुल पीपल इन द ऑडियंस अलॉन्ग विद दैट। वी कांट टेक दैट अवे। It gives a lot of hope to people that you can put that money in bank you and make more movies like this. तो मुझे जानना है कि अभी का जो माहौल देख के, जिस तरह से फिल्में चल रही थिएटर्स में, और आप जिस तरह का फिल्में लाने की कोशिश कर रहे हो उसी थिएटर में, कितना ज़रूरी है आपके लिए और क्यों? नहीं, बहुत ज़रूरी है। जैसे विनोद सर ने बात कही कि 2000 स्क्रीन की, अब समझिए अटल जी बहुत बड़े नेता थे, बलरामपुर से या लखनऊ से चुनाव लड़े और आप कहें कि हम आपको 4 मतदान केंद्र बना के देंगे, कि लखनऊ नॉर्थ में, लखनऊ वेस्ट में, लखनऊ ईस्ट में, तो ग्रामीण जनता भी यहीं आके वोट कर दे जी। वैसे ही एक अभिनेता के लिए होता है, ग्रेट फिल्म बना दो, बोलो कि 4 बूथ में रिलीज करेंगे, तो उसके अपने वोटर जो विरार में रहता है वो कैसे आएगा अंधेरी इन्फिनिटी में देखने? भाई मतदान के वो एक बूथ उधर भी बनाओ जी। तो समस्या तब होती है जब फिल्म अच्छी हो तो उस फिल्म को लोगों तक पहुंचाना पड़ता है कि उतने स्क्रीन्स मिले कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से आराम से निकले और 4 किलोमीटर के नज़दीकी सिनेमा घर में पहुंच जाए। हम प्रमोशन में भी बोलते हैं हमारी फिल्म अटल आ रही है 19 जनवरी को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, और उस दिन कोई देखने जाए पता चला नज़दीकी नहीं है, 24 किलोमीटर दूर है। सही बात है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो छोटी फिल्मों के साथ अक्सर ये होता है, छोटी या कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के साथ, कि उनको स्क्रीन, गुड़गांव आई थी 80 स्क्रीन मिला था, वो भी एक सुबह का शो, एक रात 11 बजे का शो। तो भाई अब कोई मेरा पैसा उधार लिया होगा वहीं सुबह जाएगा 8 बजे 24 किलोमीटर दूर किया, उनका नमक खाया हूँ तो मैं तो 24 किलोमीटर दूर 9 बजे जाऊंगा सुबह में देखने या 11 बजे रात में। बिल्कुल। जो मुझे चाहता होगा बोलेगा छोड़ यार, जब टीवी पे आएगी कहीं OTT पे देख लेंगे, कौन इतना दूर जाए। तो ये अच्छी बात है कि ऐसी कहानियों को अटल जी के माध्यम से इस किस्म से रिलीज मिल रहा है, तो लोगों के लिए कम से कम एक ऑप्शन हमने दे दिया कि आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म सच में है। उसके बाद फिल्म की ताकत, उसमें अटल जी का व्यक्तित्व, उसमें यंग युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा, ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन है, और जो व्यक्ति देखेगा फिल्म, देख के निकलेगा तो आई एम श्योर कि वो एंटरटेनमेंट इंस्पिरेशन के साथ और भी कुछ लेके निकलेगा। क्योंकि फिल्म में है ये बटेश्वर के उस लड़के की कहानी है जिसको बाद में हिंदुस्तान ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना। ये सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जिनको हम जानते हैं थर्ड एज वाले, इनकी ही कहानी नहीं है, एक पूरी यात्रा है कि कैसे एक अति साधारण परिवार का लड़का अपनी जर्नी पे निकलता है और वो कहाँ तक पहुँचता है, और वो आज सशरीर नहीं है, मूर्त रूप में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी बातें, उनका किया हुआ काम मौजूद है।
इन्होंने एक बात कही थोड़ी देर पहले, इन्होंने कहा कि फिल्में ऐसी होनी चाहिए यार जो इंस्पायर करें। इसका एक ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट भी है, जो बहुत सारे एक्टर्स जब वो कमर्शियल फिल्म्स थोड़ा करते हैं तो बोलते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा है इंस्पायर करने का, हमको एंटरटेन करना। नहीं, मैं किसी का ना, मैं जस्ट बोल रही हूँ, ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है कि हमको नहीं लगता कुछ बदलेगा समाज में, हम एंटरटेन करने आए हैं। आपने भी काफ़ी बार कहा है कि हाँ मैं एंटरटेन करूँगा, लेकिन आपके चॉइसेस हमेशा ऐसे होते हैं एंड मोस्टली ऐसे रहे, और अभी तो बिल्कुल वैसे रहे, जहाँ पे ऐसे स्टोरीज हो, किरदार हो, या कहीं ना कहीं कहानी में कुछ ना कुछ आसान तरीके से आप बोल जाते हो, और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को नहीं करते। आप बोलते हो नहीं कर सकता हो कभी, लेकिन मैंने देखा है कि आप नहीं करते हो, मतलब आपका विश्वास उसमें है। और अभी जब आपको इतना अटेंशन मिल रहा है, यू कुड इजीली बी अ पार्ट ऑफ इवन मोर बिगर फिल्म्स, यू नो व्हाट आई मीन। कैसे रह पाए हो आप ऐसे? इस माय सवाल। सॉफ्टवेयर ऐसी है, मुझे लगता है हमेशा कि सिनेमा सिर्फ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में ज़्यादातर दर्शक सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, लेकिन सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट क्योंकि कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी बिना पर्पस के हो ही नहीं सकती है, बिना थॉट के हो ही नहीं सकती है। दुनिया की किसी भी कहानी के पीछे एक थॉट होता है, विचार होता है कि इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। चूंकि विचार कोई सुनने नहीं आता है तो उसमें हम एंटरटेनमेंट की कोटिंग देते हैं। हमने नाट्य रूपांतरण किया है, अटल जी की लाइफ का एक सिनेमेटिक रूपांतरण है ये शायद नॉवेल के रूप में ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन वो 500 पन्ने की किताब होती और लोग कम पढ़ते। बिल्कुल। सिनेमा के रूप में आएगा तो उसको 2 घंटे में, अटल जी के जीवन को 2 घंटे में समाहित किया है, छोटी बड़ी घटनाओं को, लेकिन हमने प्रयास किया कि वो 2 घंटे में भी एक बिगनिंग, एक मिडिल, एक एंड हो, जो एक बहुत बड़े जीवन का हिस्सा है। तो उसमें ड्रामेटिक मोमेंट भी हो, उसमें सिर्फ इंस्पिरेशन और प्रेरणा ना हो, फिल्म एंटरटेन भी करे। आपको प्रेरणा तो दे ही देगी अंत में एक व्यक्ति की जर्नी देख के, लेकिन आपको थोड़ा एंगेजमेंट भी बनी रहे, आपको उस व्यक्ति के जीवन के कुछ ऐसे पहलू पता चले जो आपने नहीं सुना था, नहीं जाना था, या ऐसा होता है क्या। तो है इस फिल्म में वो सब कुछ है। मैं बहुत ध्यान देता हूँ मनोरंजन पे, कि जब तक ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी या उसके दिल में जुड़ाव नहीं होगा कैरेक्टर से, तब तक वो देखेगा ही नहीं कहानी को। तो उसको इंगेज करो, उसको फंसा दो, और एक बार तुम्हारे हाथ में आ गई ऑडियंस ना, फंस गई ना, फिर तुम मैसेज दे दो धीरे से इस कान में कि आप बोलो ना कि मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ, कोई नहीं आएगा। बोलो मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूँ, तो बहुत लोग आ जाएंगे। यार जीवन बदलने की संभावना है, बेहतर करेंगे, बेहतर कुछ तो होगा। सही बात है, क्योंकि आप इवन थ्रू कॉमेडी फिल्म्स लाइक स्त्री, राइट, यू आर डूइंग स्त्री टू, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अदर सीरीज, ऑफ कोर्स मिर्जापुर 3 एंड ऑल। कहीं ना कहीं आई थिंक आप ऐसे, आपकी कहानी आपके किरदार पे ना भी हो तो वो कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पे आप कुछ कहने की कोशिश करता। मैं नहीं होता है तो मैं डाल देता हूँ 1-2 संवाद के माध्यम से, किसी हाव भाव जेस्चर के माध्यम से, कि मुझे लगता है एंटरटेनिंग तो है ही, बट एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड और तो कुछ होना चाहिए। वरना कोई, आपने मुझे देखने में अपना 2 घंटा 1 घंटा खर्च किया, मैं सिर्फ मनोरंजन करूँ फिर क्या मजा है। मैं मनोरंजन की कोटिंग में कुछ समझा दूंगा जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। जी बिल्कुल, अलग है जो बाद में पता चलेगा। आपने बहुत, और मैं जानती हूँ आप कैसे इंसान हो, थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं, काफी जानती हूँ। नहीं थोड़ा बहुत बातें हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और मुझे ये पता है कि आप किरदार में बिल्कुल घुस जाते हो और अपना खुद का रिसर्च चल रहा होता है आपको, बिसाइड्स व्हाट मटेरियल योर डायरेक्टर्स गिविंग। और ऐसे व्यक्ति को लेके मैं सोच भी सकती हूँ किस तरह का आपने रिसर्च किया होगा। लेकिन मुझे ये जानना है कि उसी प्रोसेस के बीच में ऐसे व्यक्ति के बारे में जब आप पढ़ रहे हो या सुनते हो या रिसर्च मटेरियल देखते हो, अगर ऐसी चीज़ें आती जिससे आप व्यक्तित्व रूप में अग्री नहीं करते हो, क्या आप खुद को डिटैच कर लेते हो कि आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस वक्त उस इंसान की तरह सोचो? तो कैसे आप हैंडल करते हो? ये क्वेश्चन शायद सिर्फ यहाँ पे नहीं, कहीं और किसी भी किरदार के लिए हो सकता है। आप क्या करते हो यहाँ पे? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आदमी इतने, हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि हर किरदार व्यक्ति अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ होता है। ये सुखद संयोग है कि अटल जी के व्यक्तित्व में कमियों का स्कोप नहीं, अच्छाइयाँ बहुत कमाल है, अद्भुत हैं, जब वही हैं सिर्फ। यही कारण है कि इनके प्रतिद्वंदी, इनके विपक्षी पार्टी के लोग भी इनका उतना ही सम्मान करते थे। बड़ा रेयरेस्ट है कि भारतीय राजनीति में कोई व्यक्ति मिले जो अटल जी की आलोचना कर दे। जी बिल्कुल।
जो राजनीतिक व्यक्तित्व को समझता है। तो बाकी किरदारों में मैं अपने सोचने की मैं अपने डिसएग्रीमेंट को रोक देता हूँ कि मैं इस कैरेक्टर की हिस्ट्री को समझूं, इसकी सोशल अपब्रिंगिंग, इसका इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। जी। तभी मैं परफॉर्म कर पाऊंगा जब उस किरदार की मानसिकता को समझूंगा और मैं उसकी मानसिकता से सोचने लगूंगा। बिल्कुल। अपनी मानसिकता आड़े आती है, फिर लगता है कि पर्पस क्या है। किसी भी अगर मान लो निगेटिव किरदार कोई करते हैं तो उसका कालीन भैया का पर्पस यही है ना कि भाई क्राइम के फील्ड में आओगे तो भुगत के जाओगे। और वो बार बार अपने बच्चे को सिखाता है, मुन्ना को, कि ये जितना गोली चलाओगे उतने दुश्मन बढ़ाओगे, सिर्फ डर होना चाहिए, गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, मूर्खता मत करो। अगर मुन्ना भैया हो कभी कालीन भैया नहीं बन सकते, हम जवानी में मारे जाएंगे। तो बोलता है कि सीईओ बनो कंपनी के, वर्कर मत बनो। तो वो पर्सपेक्टिव देखेंगे तो लगेगा कि नहीं यार, हर किरदार की अपनी मानसिकता होती है, सोचने का तरीका होता है। बतौर एक्टर हमें उस फ्रेम ऑफ माइंड में जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ही सही पकड़ लिया था, आपको मेरा सवाल बिल्कुल वही था। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। हम आपको बुलाएंगे स्क्रीनिंग में। बिल्कुल, आप बिल्कुल फिर बुलाइएगा। परिवार के साथ में आप टिकट खरीद के भी जाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा यूजुअली जो फिल्में मुझे पसंद है मैं मम्मी के लिए टिकट बुक करती हूँ। दैट्स अ रूल दैट आई हैव। बट थैंक यू एंड फॉर मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस एंड एलिवेटिंग आवर कंटेंट ऑलवेज। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू रुद्रानी, ऑल द बेस्ट आपको भी।